आपको आज क्लास 10th की साइंस में चलते हैं, जिसमें से फिजिक्स टॉपिक से आज हमको पढ़ाते हैं आपको प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश होता क्या है। सबसे पहले पॉइंट पर हम अगर चर्चा करें कि प्रकाश होता क्या है, तो प्रकाश क्या होता है देख लीजिए। प्रकाश क्या होता है, इसके लिए हम लिखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की आदृश्य ऊर्जा है। आदृश्य ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देती, किंतु इसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जाता है। बेटा प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऐसी अदृश्य ऊर्जा है, ठीक है, जो स्वयं तो नहीं दिखाई देती, किंतु उसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार की जो भी वस्तु है उसको क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे हम देख रहे हैं हमारे सामने पेड़ लगे हैं, कुर्सी, मेज, है ना, घर, बिल्डिंग, दीवार सब बनी है, तो किसकी सहायता से? ये बताता है कि यहाँ पर क्या है, प्रकाश की सहायता से हम वस्तु देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वस्तुओं को हम देख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया प्रकाश। अब आइए, ज्यादा डिटेल प्रकाश के बारे में नहीं है, फिर इसी में कुछ वस्तुओं की बात करते हैं। तो दीप्त वस्तुएं आती हैं, कुछ अदीप्त वस्तुएं आती हैं। दीप्त वस्तुएं क्या हैं? जो स्वयं प्रकाश देती हैं उनको दीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसी वस्तुएं जिनका प्रकाश क्या हो, स्वयं उत्पन्न करती हूं, उन्हें दीप्त कहते हैं। फिर अदीप्त क्या होती हैं? जो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश नहीं देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है प्रकाश के गुण। देखिए, प्रकाश के गुण, तो हम इसके गुणों की चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या गुण हैं। हाई स्कूल के क्लास सिलेबस में है प्रकाश, तो प्रकाश की परिभाषा आपको बता दी गई क्या होता है ना, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अब देखिए प्रकाश के गुण, तो सबसे पहला गुण, प्रकाश आप देखे होंगे जो सूर्य की किरणें निकलती हैं वो क्या होती हैं, सीधी रेखा में चलती है ना। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश का पहला गुण है कि ये क्या करती हैं, सीधी रेखा को हम और भी अच्छे से लिखना चाहें तो कहते हैं सरल रेखा में गमन करती हैं। क्या करती हैं? गमन करती हैं। देखिए, इसके लिए हम बताते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश आपका आता है, क्या आता है बेटा? सूर्य का प्रकाश आता है। तो आप देखते हैं जब कभी भी आप एक कमरे में बैठे हो और आपके कमरे में होल हो, ठीक है, उससे सूर्य का प्रकाश आएगा, देखिए क्या आता है, सीधा आता है कि नहीं आता है। यदि वो क्या हो जाए, उस जो प्रकाश आ रहा है उसके मार्ग में आप कोई अपारदर्शी वस्तु को रख दें, तो अपारदर्शी वस्तु को रखेंगे तो आपको क्या मालूम होगा, प्रकाश आगे नहीं जा पाता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, बल्कि इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अब तीसरा पॉइंट देखिए क्या होता है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में, कौन से माध्यमों में? तीसरा पॉइंट क्या है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में, अलग अलग माध्यम हुए, है ना। अगर माध्यम क्या हुए बेटा? भिन्न भिन्न माध्यम हुए तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। कहने का मतलब है अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है बेटा? अलग अलग होती है। जैसे वायु में, ठीक है, तो वायु में कुछ और होगी, ठीक है, जल में कुछ और होगी। सेम कैसे? जैसे आप मान लीजिए आपको एक सीधे मैदान में, एक समतल मैदान हो, जिसको हम समतल मैदान कहते हैं, उसमें दौड़ाया जाए, ठीक है। अगर आपको हम समतल मैदान में दौड़ा रहे हैं तो आपकी गति क्या होगी? अच्छी होगी। यदि हम आपको किसी जुते हुए खेत में दौड़ा देते हैं तो देखिए क्या होता है, आपकी गति प्रभावित होगी कि नहीं होगी? ठीक उसी प्रकार जब प्रकाश वायु या निर्वात में होता है तो उसकी गति और होती है, किसी माध्यम में जैसे जल में होगा तो उसकी गति और होगी, और यदि कांच में है तो उसकी
गति और होगी, ठीक है। यानी कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की गति जो होती है वो क्या होती है बेटा, भिन्न भिन्न होती है। चौथा पॉइंट इसका है, चौथा पॉइंट ये है बेटा कि जो वायु या निर्वात है, कहाँ है, वायु या निर्वात, वायु या निर्वात दोनों के लिए एक ही चीज है बेटा। वायु या निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, किसकी चाल है, प्रकाश की चाल है, वो कितनी है? वायु या निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये कहां पर होती है? वायु या निर्वात में। अभी हमने बताया कि भिन्न भिन्न माध्यमों में तो भिन्न भिन्न होती है, लेकिन वायु और निर्वात के लिए फिक्स है, क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसी तरह अगला पॉइंट अगर हम चर्चा करें, पांचवा पॉइंट, तो क्या होता है? प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, ध्रुवण होता है ना। क्या होता है? प्रकाश में परावर्तन होता है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, कामा अपवर्तन होता है, इसको भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। व्यतिकरण होता है ना बेटा, और विवर्तन होता है और ध्रुवण होता है। ये क्या होता है? प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन तथा ध्रुवण की घटनाएं होती हैं, ये घटनाएं होती हैं। और भी बहुत से पॉइंट हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से, कितने एंगस्ट्रॉम से? 3900 एंगस्ट्रॉम से कितने? 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। क्या? दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य। क्या चीज होती है? दृश्य प्रकाश की, यानी इस तरंगदैर्ध्य की प्रकाश हम लोगों को दिखाई देती है। यानी दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जो है वो क्या होती है? वो होती है बेटा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। ये इसके कुछ मुख्य बिंदु हो गए, ठीक है। और अगर ज्यादा लिखना है तो प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, अगर आप लिखना चाहें। इस तरह से बहुत से गुण हैं जिनको हम लोग समझ सकते हैं। ओके, अगला पॉइंट इसमें आता है बेटा कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश समझ में आ गया होगा, मिटा देते हैं बेटा। अगला पॉइंट, प्रकाश का परावर्तन। तो क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, फिर हम आपको बताते हैं। अगली हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए क्या होता है, परावर्तित मतलब टकराकर वापस लौटना, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, जब देखिए प्रकाश कैसा चलता है? किरणों के रूप में चलता है। कैसे, किसके रूप में चलता है? प्रकाश किरणों के रूप में चलता है ना। तो इसके लिए परिभाषा देख लीजिए, जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार, चिकने या पालिशदार तल पर पड़ता है, तल पर पड़ता है तो उस प्रकाश का अधिकांश भाग, यानी कि उस प्रकाश का अधिकांश भाग पालिशदार तल से टकरा करके वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन
कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश जब किसी चिकने या पालिशदार तल पर पड़ता है तो उस प्रकाश का अधिकांश भाग पालिशदार तल से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। कौन से माध्यम में? जिस माध्यम से वो आता है। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए बाई फिगर कैसे होता है परावर्तन। यहां पर देखिए, मान लीजिए ये कोई हमारा क्या है, एक पृष्ठ है जिसके एक तरफ हम क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा चिकना पृष्ठ है ये, और इसके दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर ये क्या है? पॉलिश है। इस पर कोई किरण आई, कौन सी किरण? कोई आई किरण, और इस बिंदु पर टकराई। टकराने के पश्चात क्या हो गई? वापस उसी माध्यम में लौट गई। तो ये जो आ रही है किरण, इसको कौन सी किरण कहेंगे? आने वाली किरण। आने वाली किरण है ना बेटा, जो आ रही है आने वाली किरण। कौन सी किरण है? आने वाली। और यहां पर टकराई, टकराने के पश्चात वापस लौट गई। आने वाली किरण को विज्ञान की भाषा में कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं नाम? आपतित किरण। क्या नाम देते हैं? आपतित किरण। टकराकर वापस लौट गई है ना, यानी कि टकराकर वापस लौट गई। वापस जो लौट गई है, जो लौट गई किरण है, उसको क्या नाम देते हैं? हाँ, वेरी गुड, परावर्तित किरण। क्या नाम देते हैं? परावर्तित किरण। ये टकराकर वापस लौटी है तो ये कौन सी किरण हो गई? परावर्तित किरण हो गई। ठीक है, और जिस बिंदु पर ये क्या हो गई है बेटा? टकराई है, वो कौन सा बिंदु होगा? आपतन बिंदु कहलाएगा। यहां से टकराती है वापस लौटती है, ये बिंदु कौन सा होगा? देखिए हम लिखते रहते हैं आपतन बिंदु। ठीक, कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। अगर नाम देते हैं तो ये किरण कौन सी है? ए, और इसका नाम ओ, ये बी। तो देखिए ए ओ, कौन सी? ए ओ बराबर, ए ओ कौन सी किरण होगी? आपतित किरण है। ए ओ कौन सी किरण है? आपतित किरण। ठीक, और इसी तरह ओ बी कौन सी है? परावर्तित किरण। यानी कि ओ बी बराबर परावर्तित किरण। ठीक बच्चों, अब देखिए ये जो जहां पर टकराती है वो कौन सा बिंदु कहलाता है? आपतन बिंदु। यानी ओ बिंदु क्या हो जाता है हमारा? आपतन बिंदु। अब यहां पर एक काम कर लेते हैं, आपतन बिंदु पर एक हम क्या डाल लेते हैं? लंब डाल लेते हैं। क्या डाल लेते हैं? लंब। किस पर? आपतन बिंदु पर। यदि हम आपतन बिंदु पर एक लंब डाल लें, क्या डाल लें? लंब, एन डैश। ठीक है, आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है वो क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है ना। तो हम ये कहते हैं, जो ये क्या डाला गया है, देखिए ये है लंब, और जिसको नाम देते हैं हम, क्या नाम देते हैं? अभिलंब। लंब यानी जो लंब डाला जाता है, डाला गया है, जो लंब डाला गया है उसे क्या कहा गया है? अभिलंब कहा जाता है। जो लंब डाला जाता है वो क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। ठीक, अब यहां पर देखिए, जब लंब डाल देंगे तो इसके दो भाग हो गए, एक ये वाला भाग और एक ये वाला भाग हो गया। यानी कि आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच एक भाग हो गया। ठीक है, तो दो देखिए, दो किरणें हैं, एक अभिलंब ये है और एक ये है, दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो क्या बनेगा? कोण। तो यहाँ पर एक कोण बनता है और इनको फिर बीच में भी एक कोण बनता है। तो इस कोण को क्या नाम देंगे? आपतन कोण, और इसको क्या नाम देंगे? परावर्तन कोण। यानी यहाँ पर जो आई बना उसको आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आपतन कोण। और यहाँ पर जो कोण बना उसे क्या कहते हैं? ठीक है, आपतन कोण। और यहाँ पर जो कोण बना उसे परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक बेटा, अब देखिए यहाँ पर आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, हम लिखे दे रहे हैं, इसको मिटा दें। सबसे पहले पॉइंट है इसमें, आपतन कोण क्या होता है? आपतन
कोण, है ना, ये क्या होता है, तो आपतन कोण होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच, है ना, क्या चीज, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। और इसको काहे से लिखते हैं, एंगल आई से, ठीक, किसे लिखते हैं, एंगल आई। अच्छा ये क्या हो गया, परावर्तन कोण। अब देखिए परावर्तन कोण क्या होता है, तो यहां अगर हम लिखें कि परावर्तन कोण, कौन सा कोण, परावर्तन कोण, तो ये क्या होता है, ये देखिए किसके किसके बीच बन रहा है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब, इनके बीच का जो कोण है वो क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण। यानी हम कह सकते हैं कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल आर लिख सकते हैं। ठीक, आगे देखिए टॉपिक में, ये हो गया। अब इसके नियम, तो नियम में देखते हैं, इसको इरेज करते हैं अगर, तो अगला पॉइंट है परावर्तन के नियम। ठीक है, किसके नियम, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम हैं, कितने नियम है बेटा, दो नियम। कितने नियम हैं, दो नियम हैं। कौन कौन से, तो पहला नियम यह है कि जो एंगल आई बना था और एंगल आर, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। कह सकते हैं कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। ठीक, दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण और कौन सी, जो जा रही है, यानी परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, है ना। तीनों कौन कौन सा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, देखो अंडरलाइन किए जा रहे हैं, है ना। तीनों क्या हो, एक ही तल में हो, ये दूसरा नियम है। पहला नियम क्या है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। दूसरी बात है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होने चाहिए। ओके, अगला टॉपिक इसमें है कि देखिए परावर्तन भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, दो। तो परावर्तन हम कितने प्रकार से पढ़ते हैं, परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा परावर्तन, नियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है, जब आपतित किरण, ठीक है, किसी चिकने या पालिशदार तल पर पड़ती है, ठीक है, तो वहां पर जो परावर्तन होता है वो क्या होता है,
नियमित परावर्तन, ठीक है, यानी कह सकते हैं जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर पड़ती है तो ऐसे परावर्तन को क्या नाम देते हैं? नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन कहते हैं। जो अभी पढ़ रहे हैं वो कौन सा परावर्तन है? नियमित परावर्तन। दूसरा कौन सा होता है? अनियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन? अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। देखिए, अनियमित या इसको क्या कह सकते हैं? विसरित परावर्तन। ये क्या होता है? तो विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन क्या होता है? तो इसमें यह होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर ना पड़कर, चिकने या पालिशदार सतह पर ना पड़कर कहां पड़े? खुरदरी सतह पर पड़े, ठीक है। जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह पर पड़े, खुरदरी सतह पर पड़ती है तो ऐसे परावर्तन को उससे होने वाले परावर्तन को विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन कहते हैं। कैसे? जब खुरदरी से, जैसे आपकी सूर्य की किरणें आई, कहां पर पड़ी? दीवार पर पड़ी, ठीक है। कहां पर पड़ी? दीवार पर पड़ी। तो आप देखते हैं दीवार पर पड़ने के कारण प्रकाश क्या होता है? विभिन्न जगहों पर फैल जाता है, ठीक है। पूरे कमरे भर में क्या हो जाता है? उस विसरित परावर्तन की वजह से लाइट हमें क्या होने लगती है? दिखाई देने लगती है, ठीक है। यानी पूरे प्रकाश हमारे रूम में दिखाई देने लगता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि जैसे अखबार पेपर, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है? जैसे एग्जाम्पल में बात करें तो सबसे अच्छा उदाहरण है अखबार पेपर। देखिए, अखबार पेपर अक्सर पूछा था खुरदरा क्यों बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि खुरदरे पेपर पर क्यों अखबार छपता है? इसलिए कि वहां पर जब उस पर प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश का क्या हो जाएगा? विसरण, यानी विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, ठीक है। इधर विसरित परावर्तन का देख लीजिए फिगर क्या होता है। मान लीजिए ये हमारी खुरदरी सतह है। कौन सतह है? खुरदरी। इस पर प्रकाश पड़ा, ये, ठीक है। जो प्रकाश की किरणें आई वो अनियमित रूप से क्या हो रही हैं? फैल रही, इधर से आ रही हैं, ठीक है। और इधर अनियमित रूप से फैल रही हैं, यानी प्रकाश का क्या हो गया? फैलाव हो गया। इसी कारण वस्तु हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो वस्तुओं का दिखाई देना किस परावर्तन पर निर्भर करता है? अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन, ठीक है। जैसे आपके कहीं बैठे होंगे तो देखे होंगे जो जमीन है उस पर प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है? वहां से प्रकाश परावर्तित नहीं होता, वहां से प्रकाश विसरित हो जाता है और जिसकी वजह से समस्त चारों दिशाओं में क्या हो जाता है? प्रकाश फैल जाता है। क्या होता है? प्रकाश फैल जाता है। तो ये था विसरित परावर्तन का एग्जाम्पल। अब अगला टॉपिक देखिए, इसमें क्या है? प्रतिबिंब। इसको मिटा रहे हैं बेटा। अगला टॉपिक है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली बात आई इसमें कि प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब, आज कुछ मार्कर में प्रॉब्लम है बेटा। प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब होता क्या है? आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो प्रतिबिंब वो होता है जब किसी वस्तु से, जब लिख देते हैं, जब किसी
वस्तु से निकलने वाली या चलने वाली, निकलने वाली, या हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, चलने वाली, है ना, प्रकाश की किरणें, चलने वाली किरणें आपतन या परावर्तन, चलने वाली किरणें अपवर्तन या परावर्तन पढ़ चुके हैं बेटा, अपवर्तन अभी आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है, अगले टॉपिक में, ठीक है। जब किसी पृष्ठ से निकलने वाली या चलने वाली किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो ऐसी स्थिति में मिलती प्रतीत होती, तो ऐसी स्थिति में वह क्या बनाते हैं, ऐसी स्थिति में जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी वह बिंदु पहले जहां से निकली थी, है ना, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। क्या बताया बेटा हमने, कहलाता है। देखिए, जब किसी वस्तु से निकलने वाली या चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो ऐसी स्थिति में जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु उस वस्तु का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। समझ में आएगी, ठीक है। और उस वस्तु को जिससे किरणें चलती है उसको बिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं। और जहां पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, ठीक है। यहां पर एक चीज ये जान लें, एक क्लू हम आपको बता दे रहे हैं, समझ लीजिए, नोट पॉइंट चाहे इसको समझ लीजिए आप। ठीक है, क्या है नोट पॉइंट, तो नोट पॉइंट ये है कि मान लीजिए जिस वस्तु से निकलती है किरणें, जिस वस्तु से निकलती हैं किरणें, जिस वस्तु से निकलती हैं किरणें उसे क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बिंब कहते हैं। ठीक है। और जहां पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जहां पर मिलती हैं या प्रतीत होती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु उसे क्या कहते हैं, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, कभी कभी फिल्मों में ये कहा करते हैं कि बिंब का हूबहू प्रतिबिंब है, मतलब सेम वस्तु की सेम बनावट दिखाई दे रही है, तो उसे बिंब का प्रतिबिंब बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, मिटा दे बेटा, देखिए नोट कर लीजिए, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का।
चलिए, नोट हो गया हो तो इरेज कर रहे हैं। अब देखिए, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक तो आभासी और दूसरा वास्तविक। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, और दूसरा कौन सा? वास्तविक प्रतिबिंब। अच्छा, यहां पर देखिए, आभासी प्रतिबिंब या वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है? तो आभासी प्रतिबिंब आप नाम से ही सुने होंगे कि जिनकी कल्पना की जाए, है ना, और वास्तविक प्रतिबिंब जो भी वास्तव में हो। तो कहने का मतलब यह है कि आभासी का मतलब यह हुआ कि जब किसी वस्तु से किरणें चलती हैं, क्या होती हैं? चलती हैं, और परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, यानी किसी वस्तु से निकलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, है ना, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाए? मिलती हुई प्रतीत हो जाए। क्या हो जाए? मिलती हुई प्रतीत, जिसको आप एक और शब्द कह सकते हैं, अपसारी हो जाएं। क्या हो जाएं? किरणें अपसारी हो जाएं, है ना, या उसके दूसरे पृष्ठ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होती हैं? अपसारी हो जाएं, अपसारी हो जाएं, या फिर आप कह सकते हैं कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं, होती हैं। तो उसे क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी हम कल्पना करते हैं कि वहां पर मिलती हुई होंगी। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब हम वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जब किसी वस्तु से निकलने वाली किरणें, जब किसी वस्तु से निकलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती हूं। क्या होता हो? परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात क्या करती हूं? मिलती हुई दिखाई देती हूं। मिलती हुई दिखाई देनी चाहिए, है ना, दिखाई देनी चाहिए, देती हूं। अगर मिलती हुई दिखाई देती हैं तो वो क्या होता है? वो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। या आप दूसरे हिसाब से परिभाषा कह सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? तो किसी वस्तु से निकलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, है ना, मिलती हुई या काटती हुई कह सकते हैं, काटती हुई प्रतीत होती है, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या कह सकते हैं काटती हैं, ठीक है, मिलती हैं या काटती हैं, वहां दिखाई देनी चाहिए, वैसी स्थिति को क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। अब आ जाइए, आगे बढ़ाते हैं।